अच्छा एतजाज़ साहब, 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार की। जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दरमियान ये इशू कब होने शुरू हुए इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के, और क्या असल वजह बनी जो आवाम अभी तक नहीं जानती, जो सिर्फ शायद आप अभी भी अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिल में या मेरे इल्म में और औरों को इल्म में जो बुनियादी तौर पे बातें आती हैं वो कई तहरीरों से जो कि मौके पर थे और भुट्टो साहब के साथ जिन्होंने जेल में के दौरान उनको मतलब है ख़बर भी लेते थे, उनका ड्यूटी में था। जनरल आरिफ इसमें उन्होंने भी लिखा है, और जो थे वो वाइस चीफ थे आर्मी के, उनको ज़्यादा उन पर निगहदाश्त, और उनको कोई सहूलत पहुंचाने के लिए नहीं बैठे हुए थे ये, बल्कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अकूबत बचाने बैठे हुए थे बैठे। अब जनरल आरिफ थे, जनरल यानी एक ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो, उसने भी उस पर इंटरव्यूज़ दिए और बड़ी भरपूर बात की। जो उस वक्त सुपरिटेंडेंट जेल का था, हमारे गुजरात का था, मुझे ज़हन में याद आ जाता है, सबको याद है उसका नाम। वैसे वो उसने काफ़ी किए दिया है। फिर भुट्टो साहब ने खुद लिखा है FIM असैसिनेटेड में, छोटी, उसमें भुट्टो साहब को जो महसूस होता है ना कि ये इसका खौफ खा गए थे। ज़ियाउल हक को भुट्टो साहब ने बनाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 6 जर्नलों को सुपरसीड कर, और भुट्टो साहब का गालिबन ये ख्याल था कि ये इसकी कोई बुक्कत तो होगी नहीं, जो छोटे से कद का और कोई ख़ास हैंडसम नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कोई इज्जत नहीं करता होगा, और ये अपने मकाम पे, जिस मकाम पे मैंने उसको बिठा दिया यानी भुट्टो शहीद ने, उसी पे काम करेगा। लेकिन एक ऑफिस का, एक दफ्तर में आप बैठ जाए ना, एक कुर्सी पे बैठ जाए, तो उसका अपना एक डायनामिक होता है, उसका अपना एक और होता है। वो कुर्सी वगैरह, ये कुर्सी है बिल्कुल, और ये कुर्सी इख्तियार चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जितना रखती है। तो इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, इसमें जो गद्दी एक डाल देंगे आप चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पावर की, तो 3 महीने बाद मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ होगा, मैं अपने आप को सबसे अहम बंदा समझ रहा हूँ दुनिया में। मैं ये कहता हूँ आपको इसी सिलसिले में, इसी हवाले से मेरा ये मानना है कि एक शख्स जब हाई कोर्ट का जज हो जाता है, वकील से या सेशन जज से, 6 महीने वो इंसान रहता है, उसके बाद वो माँ फौकुल फितरत कोई शय बन जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसके पास हर रोज़ 4 घंटे पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन, क्योंकि डबल डिग्री है, BA भी या MA भी और LLB, इससे ऊपर डिग्री लॉ में तो पाकिस्तान में नहीं है, PhD किसी ने करनी करनी। अब वो उसको ये पढ़े लिखे सूट पहन के अटेंशन हो गए, उसको या खुदावन या खुदावन या खुदावन कहते रहे। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड इज या खुदावन क्रिश्चियन और अंग्रेजी की टर्म में। अब उसने, अगर जज ने गलत बात की है कोई, आप उसको ये नहीं कहते कि सर आप गलत हैं, आप कहते हैं कि सर माय लॉर्ड, मैं शायद अपना मुद्दा जो है आपके सामने सही तौर पे बयान नहीं कर सकता। ये आप नहीं कहेंगे कि आपने ये बिल्कुल गलत, कानून में नॉट लिखा है, आप उसको इजाज़त दे रहे हैं। उसको भी आप कहेंगे कि ज़रूर मेरे से ये गलती हो रही है कि मैं आपको अब वो उधर बैठ के उसने तो माँ वो और कोई उसको
वकील बैठे हैं जितने, फर्ज करो मैं बहस कर रहा हूँ, पीछे मेरे जो वकील बैठे हैं जज को फेस कर रहे हैं, जज साहब मेरी दलाइल में कोई सुकम निकालते हैं, सही है या गलत है, वो निकालते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारा गलत बात भी करते हैं, सबको पता है गलत है, पर सारे वकील उससे आए सर झुका के कर रहे होते हैं। ये मैं जाहिर सी बात है 55 साल का मेरा तजर्बा है इस कानून की फील्ड में। अब ज़ियाउल हक को तो खुदा बनना ही था, वो तो एक जज का मैं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के जज का, कि वो 10-6 महीने, इसको तो हर कोई सलूट मार रहा है और हर कोई वो। अब उसका, और उसने ये पीएनए की जो मूवमेंट थी उसका फ़ायदा उठाया। पीएनए की मूवमेंट पे हमें मालूम है और इस पे लिखा भी गया है, और उस मूवमेंट पे अमेरिका ने और इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत उसको सपोर्ट किया, और बनी ही वो उस पे थी, उस पे बने। और उसको उसके बाद आप देखें कि मार्शल लॉ की जब काबीना बनती है उसके बाद पीएनए की, तो अक्सर पीएनए के लीडर्स उसमें मौजूद होते हैं, और उस ज़ियाउल हक की काबीना में नवाबजादा नसरुल्लाह साहब तो खुद तो नहीं जाते, बुजुर्ग थे, पर अपने वुज़रा उनके बैठे हैं, अंसारी साहब जंग के, और अरशद चौधरी अरशद साहब जहाँ इस्लामाबाद में ही रिहाइश पजीर थे, और ये जावेद हाशमी, और मतलब उनके वुज़रा सारे बैठे थे। अब वो पीएनए के साथ उनका ये इस किस्म का, भुट्टो साहब के साथ इसके बरक्स। पहली तो बात यह है कि ज़ियाउल हक ने जब देखा कि तमाम अफरा तफरी के बावजूद 4 जुलाई की रात को पीएनए और पीपल्स पार्टी का समझौता हो गया, दूसरे दिन उन्होंने वो उसका ऐलान करना था, और अखबारों में, रेडियोज़ पे और ज़मीन में चल गया कि समझौता हो गया, समझौता। अब उस दिन ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया रात को। जिस तरह ये आज नेतन्याहू ने देखा कि ये फ़लस्तीनियों और अमेरिका के इनके मुज़ाकरात, ईरान और अमेरिका के, ये चौथा राउंड था और बड़ा फैसला कुन राउंड था। हाँ, और ये ट्रम्प भी कह रहा है, और उसने कहा ये तो मैं मारा क्या अगर ये समझौता हो गया। उसने उस दिन फौरन हमला कर दिया, और वो बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो गया। ये उसने ज़ियाउल हक ने ये सोचा। अब भुट्टो साहब को बड़ा रंजीदा थे, और भुट्टो शहीद को मरी ले गए, प्रोटेक्टिव कस्टडी के, हिफाजती हिरासत है वो कहते हैं ना मुझे हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा जी आपको हिफाजत की ज़रूरत है, हम जानते हैं आप हमारे कैदी हैं। अब उस दौरान ये 2 बातें कही जाती हैं। मैं समझता हूँ कि पहली शायद सच हो, भुट्टो साहब को तैश भी होगा, इस बंदे को मैंने बनाया और ये मेरे ही खिलाफ चल पड़ा, इतना एहसान किया मैंने। और 4 जुलाई से 2-4 दिन पहले भुट्टो साहब ने पीएनए और पीपल्स पार्टी की मीटिंग में भी ज़ियाउल हक को, जो आर्मी चीफ था उसको बुला लिया, और उसने वहाँ आके अश्योर किया कि हम गवर्नमेंट के साथ है, फौज गवर्नमेंट के ताबे। अब 3 दिन बाद उसके वो गिरफ्तार करके ले जाए आपको, प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ। अब भुट्टो साहब ने वहाँ
उस मरी में जब हिरासत थे ज़िया-उल हक मिलने चला गया, उसमें उससे वो कुछ नाराज़ हुए और भुट्टो साहब की तरफ से हाथ भी उठाया गया था। नहीं, हाथ नहीं उठाया भुट्टो साहब ने। ये नहीं, मैंने सुना भी नहीं ये किसी से पहले आपकी कोई हाथ नहीं उठाया। भुट्टो साहब ने उसको बुरा भला कहा कि ये किस तरह काफ़ी मतलब हाँ। अब उस पे कोई लोग जो भुट्टो शहीद के खिलाफ हैं, उन्होंने बहुत सारे कि जी अब आप कह रहे हैं वो थप्पड़ का मार दिया, वो कहते हैं कि तुम्हारी मूँछों से मैं ये तस्मे जो होते हैं जूती के, वो ये ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं ये लगता। मेरा दिल ये मानता है कि भुट्टो साहब उससे नाराज़ हुए, उससे सख्त हुए, उससे गुस्सा हुआ कि तूने क्या प्लान बदल मेरा ख़राब कर दिया। ही वांटेड ग्रेजुअली कि जमहूरियत फिर बहाल हो, तो वो तुमने वो सदा ख़त्म कर दिया। तो अब इसको, ये आर्मी चीफ था, ये भी एक खुदा बना हुआ था, इसको भी वो सिंड्रोम जो एडिक्शन हो गई थी। इलेक्शन ही हुई थी, एडिक्शन इलेक्शन तो उसने वादा किया ज़िया-उल हक ने, ये अनाउंस किया जब उसने असेंबलीज तो ख़त्म कर दी थी पहले दिन ही 5 जुलाई को ही। फिर उसने आके जून में 19 नवंबर को इलेक्शन की डेट दे दी। अब डेट तो उसने कोई उस पर उस वादे का पास तो किया नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये मेरा ख्याल है, ये मुझे ज़्यादा करीने क्यास लगता है कि भुट्टो साहब की जो डांट थी, और वो ज़रूर जले हुए होंगे इस बात से कि ये क्यों, वो डांट जो थी वो भी आर्मी चीफ को बड़ी गिरां लगी, नागवार गुजरी। वरना उसका आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर